दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज से हम एक मैथ्स का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम बेसिक से लेकर जो एडवांस लेवल रहता है वो सब करेंगे। जो कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनको ही हम लेकर चलेंगे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवाया जाएगा। आपको जो डाउट हो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपके डाउट भी क्लियर करवाए जाएंगे। और इसके साथ ही बता देती हूँ कि जो ये कोर्स हम करने वाले हैं वो सीटेट दो, एचटेट दो या कोई भी एग्जाम दो, जैसे डीएसएसबी की तैयारी है या सीईटी का एग्जाम है या फिर हमारे हरियाणा में पीजीटी स्क्रीनिंग है, टीजीटी स्क्रीनिंग है, कोई भी एग्जाम है उसमें मैथ्स का जो कॉमन पार्ट रहता है उससे रिलेटेड वीडियोस मैं आपको करवाने वाली हूँ। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंप्लीट रीजनिंग कोर्स भी मैंने करवा रखा है और भी वीडियोस मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की करवाती हूँ और आप चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हिंदी और इंग्लिश में हम बेसिक क्या करते हैं, हिंदी में पहले वर्ण विचार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद शब्द बनाने, फिर वाक्य। तो इसी तरह से सीरीज से चलेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा मैथ्स किसका है, नंबर सिस्टम। नंबर हैं वही तो मैथ्स में यूज होंगे, तो अगर हम नंबर सिस्टम को समझेंगे तो वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, संख्या पद्धति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 ये लेंगे। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जो जिस मीडियम से पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। अब जो 1 से 9 तक हिंदी में एक आपको शब्द सुनते हैं सार्थक और निरर्थक, सुनते हैं। तो 1 से 9 तक हैं, ये हमारे सार्थक संख्याएं कहलाती हैं। क्या होती हैं, सार्थक संख्याएं, सिग्निफिकेंट नंबर्स। कौन सी, 1 to 9। और 0 होती है ये हमारी इनसिग्निफिकेंट होती है, इनसिग्निफिकेंट। बिल्कुल बेसिक नॉलेज से स्टार्ट कर रही हूं मैं, इसलिए जिसको नहीं आता वो भी चिंता ना करें, सब कुछ सीख जाएंगे आप। यानी निरर्थक, क्या 0 का खुद से कोई मतलब है, किसी संख्या के साथ लगकर ही उसका मतलब बनता है ना, तब तक उसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो 0 को इनसिग्निफिकेंट कहते हैं, निरर्थक कहते हैं, जबकि ये संख्याएं सार्थक हैं। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जो हमारी होती हैं प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वो सब करेंगे। अब फर्स्ट है हमारी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर क्या होती हैं, जिनसे हम काउंटिंग कर सकते हैं, जिसको वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो 1 से लेकर 1 2 3 ये अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये क्या है हमारे नेचुरल नंबर। अब इसके बाद होल नंबर। होल नंबर को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। याद करने के लिए बताऊंगी मैं आपको कैसे करना है, पूर्ण संख्याएं। अब देखो, छोटी सी बात समझने की कोशिश करो। नेचुरल को नेचर से जोड़ दो। ठीक है, यानी हम ये सोच लेंगे कि सबसे पहले नेचर में हमें क्या मिला है, 1 से लेकर मिले हैं संख्याएं। ठीक है, उसके बाद 0 की खोज की गई, 1 से 9 था पहले, फिर 0 की खोज हुई। तो 0 मिलते ही वो होल यानी पूर्ण, बोले कि पूर्ण हो गई, संख्याएं कंप्लीट हो गई हैं। तो 0 से लेकर इंफिनिटी तक ये क्या हो जाएंगी, हमारी होल नंबर्स। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। जहां भी N मिल जाए कैपिटल में, इसका मतलब नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। और होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद है इंटीजर्स। इंटीजर्स को क्या कहते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक, अब ये है पूर्ण संख्याएं, ये है पूर्णांक। अब इंटीजर क्या है, अब बता दिया कि भाई 1 से लेके इंफिनिटी, ये तो हो गई प्राकृत संख्याएं। 0 से शुरू करेंगे तो हो गई हमारी पूर्ण संख्याएं। अब किसी ने ये आगे जैसे टाइम बढ़ता गया,
मैथ्स में और ज्यादा रिसर्च या फिर शोध होते गए तो क्या हुआ कि बताया कि 0 से नीचे भी कुछ वैल्यू है। ठीक है, अगर हम धरती के लेवल को मान ले 0, ठीक है, तो इससे नीचे भी कुछ है, उससे नीचे जो अगर हम गहराई मापेंगे तो वो उसको किस में मापेंगे, तो फिर ये किया गया कि इसको माइनस में माप लेते हैं। ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस और ये 0। तो क्या हुआ, 0 से पीछे की तो -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, जिसमें ये हमारी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से ये सभी संख्याएं किसमें आ गई, हमारी इंटीजर्स में। ठीक है, इतना समझ आया। इसके बाद हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होंगी कि जैसे ये तो हो गए हमारे कंप्लीट भाई 2 3 4। अब किसी ने बताया बीच में कि इनके बीच में भी कोई है, नंबर्स हैं इनके बीच में भी, तो उनको कैसे डिनोट किया गया, उनको फ्रैक्शन में डिनोट किया गया, भिन्न के रूप में दर्शाया गया। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती है हमारी, जैसे 3/2 5/7 1/2, इस तरह से ये सभी किस में आ गई, हमारी परिमेय संख्याएं में। अब एक बात और बताती हूँ, सभी जो पूर्णांक हैं या हमारी ये हैं प्राकृत और ये संख्याएं, ये सब क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। कैसे, हम 3 को 3/1 में लिख सकते हैं। तो जिसको भी Py/Q की फॉर्म में दिखा सकें, Q है वो नॉट इक्वल टू 0, वो होती है हमारी परिमेय संख्याएं। ठीक है, इसके बाद इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं दिखाया जा सकता। जो रूट वाली होती है हमारी, √2 √3, ठीक है, जिसका पूरा मान नहीं निकलता, वो सब किसमें आ गई, हमारी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इसके बाद हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को किसमें कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक का मतलब तुम्हें पता है, रियल में है भाई, तो ये सभी रियल ही तो हैं। तो सभी संख्याएं परिमेय हो अपरिमेय हो, सभी को मिला के क्या कह दिया, रियल नंबर्स। क्या कह दिया, रियल नंबर्स। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं, आई से, कैपिटल आई। और रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू। ठीक है, तो ये भी मैंने सिंबल बताए हैं कि अगर आपको ये आई दिख जाए कि भाई सभी आई संख्याएं, तो आई का मतलब क्या है, इंटीजर्स, और एन दिख जाए तो नेचुरल नंबर्स, तो आप ये समझ लें कि किसके लिए क्या डिनोट किया गया है। अब इसके साथ साथ और भी होती हैं, सम विषम, ठीक है, और कंपोजिट, वो सब अगली उसमें। इवन नंबर्स। इवन नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्या कहते हैं। कौन से होते हैं सम संख्याएं, जो 2 से विभाजित हो जाएं, डिवाइड हो जाएं, उनको कहते हैं इवन नंबर। अब इवन नंबर की पहचान है, वही याद कर लो, तो इससे पता चल जाएगा कि भाई 2 से डिवाइड कौन सी होती हैं। सबसे पहले 2 की टेबल में 2 4 6 8 और फिर 10 की लगा ली 0, तो जिसके लास्ट में ये डिजिट आ जाएं वो सब क्या होती हैं, इवन नंबर्स। अब जो इससे अलग हो गई, जिसमें जो यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है, वो ये नहीं हो, वो क्या हो जाएंगी, हमारी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। ठीक है, तो जिसके लास्ट डिजिट, ये है लास्ट डिजिट यानी इकाई का अंक, वन 3 5 7 9 ये आ जाए, वो होंगी हमारी विषम संख्याएं, यानी ये 2 से डिवाइड नहीं होती। ठीक है, ये तो सबको पता है, शुरू से सिखाते हैं, पता सब कुछ है आपको, लेकिन रिवीजन ना होने के कारण हम भूल जाते हैं। अब इसके बाद है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अब प्राइम नंबर की डेफिनेशन है वो ये है कि कोई संख्या है वो 1 से और खुद से
नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होती है, वही दो उसके फैक्टर होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ, वो होती है हमारी अभाज्य संख्या। यानी कोई नंबर है जो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता, उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य में कौन सी आ जाएंगी हमारी, जैसे 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, 9 तो होता है डिवाइड, और कौन सी होगी, 11 है, 13 है, इस तरह से ये सब किस में आ जाएंगे, हमारी अभाज्य संख्याएं। क्लियर। इसके बाद कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या जो और संख्याओं से भी भाग हो जाती हैं उनको कहेंगे भाज्य, यानी भाज्य डिविजिबल। डिविजिबल कौन सी है, जैसे ये 4 है, 6 है, यानी जो किसी की टेबल में आ जाए वो सब क्या है, भाज्य संख्याएं। फिर है कंजिक्यूटिव नंबर। कंजिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, क्रमागत संख्याएं, यानी क्रम से आ रही हो, लगातार, उनके बीच में कोई दूसरी संख्या ना हो, लगातार जो संख्याएं होती हैं उनको क्रमागत संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लो ये आ जाए 155, 155, 156, 157, तीनों क्या है, क्रमागत हैं, क्रम से आ रही हैं। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है, छोटी बड़ी। अब ये जो चीजें है ना, ये डायरेक्ट नहीं पूछी जाती, लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं उनमें ये तुम्हें मिलते हैं। ऐसी 3 क्रमागत संख्याएं निकालो जिनका योग इतना हो, होते हैं ना। अगर आपको क्रमागत पता है, इसका मतलब सब में 1 1 प्लस हो रहा है, तो पहली x ले लेंगे, दूसरी x प्लस 1 ले लेंगे, तीसरी x प्लस 2 ले लेंगे, फिर x का मान निकाल देंगे। इसी तरह होता है हमारा। तो ये जो मैंने बताया है ये डायरेक्ट शायद नहीं आए, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिलते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बताती हूँ छोटा सा, कि जीरो को इनमें किस में रखेंगे, भाज्य में या अभाज्य में, नहीं रखेंगे ना इनको। फिर 1 को किस में रखेंगे, तो ये स्पेशल क्वेश्चन है कि 1 है वो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो ये स्पेशल आपको नोट रखना है याद, कि 1 है उसको हम ना प्राइम में लेते हैं ना कंपोजिट में लेते हैं, 1 इज ए यूनिक नंबर। ठीक है, 1 इज ए यूनिक नंबर। दूसरी बात एक और है, सिर्फ 2 को छोड़कर ओनली 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, सिर्फ 2, ओनली 2। तो 2 अकेला एक ऐसा नंबर है जो इवन एंड प्राइम दोनों है, बाकी सभी जो प्राइम नंबर हैं वो ओड होते हैं। ठीक है, बाकी सभी प्राइम नंबर हैं वो ओड होते हैं। क्लियर हुआ इतना। तो ये 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं, भी कई बार आ जाते हैं पेपर में, कई बार देखे हैं मैंने। तो याद रखना आप कि 2 को स्पेशल याद रखना है। और पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ये पूछ लेते हैं कि स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, तो ओड में सबसे पहले 3 है। ठीक है, तो हम 3 लिख देंगे। ये पूछ लें कि वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, ये बताया मैंने। तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं अलग अलग पेपर से। जैसे देखो, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्याएं, 2 डिजिट की जो ग्रेटेस्ट हमें क्या बतानी है, प्राइम नंबर बताना है। अब प्राइम नंबर आपको पता होगा तभी तो आप करेंगे ना। तो प्राइम नंबर मैंने आपको बताया जो अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। तो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी कौन सी होती है हमारी, 99। तो 99 तो डिवाइड हो रही है, तो ये क्या है, कंपोजिट है। फिर 98 है, 98 भी क्या है, इवन नंबर है, तो ये भी हमारी कंपोजिट है। तो हमें बतानी है इसके बाद 97 है वो लार्जेस्ट 2 डिजिट क्या है, प्राइम नंबर है। तो पता होगा जब भी करेंगे ना। नेक्स्ट है हमारा 0 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं। तो ये काउंटिंग है, ये आप याद भी रख सकते हैं कि 0 से 100 के बीच में कुल 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, 25 प्राइम नंबर हैं, तो कंपोजिट आप निकालना। और याद भी रखना 1 के लिए मैंने क्या बताया था। ठीक है, आप करेंगे।
अगला देखो, किसी विषम संख्या का वर्ग, किसी भी जो ओड नंबर है उसका अगर स्क्वायर किया जाए तो क्या होगा। तो ओड नंबर हमारे जिसकी लास्ट में होता है 1, 3, 7, 5, 9, ये सब होता है। तो इनका स्क्वायर करके देख लो, पता चल जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का करेंगे 9, 7 का करेंगे 49 तो 9 आया, 5 का 25 तो 5 आया, 9 का 81 1 आया। तो सबके लास्ट में कौन सा डिजिट आ रहा है, हमारा क्या हो रहा है, विषम। तो विषम यानी ओड नंबर। जब किसी भी विषम संख्या का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो हमेशा विषम संख्या ही आएगी। ठीक है, सदैव विषम रहेगी, ऑलवेज ओड नंबर। क्लियर। इसके बाद है 0, 2, 3, 6 और 7 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। अब आप कहोगे तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो बच्चों के क्वेश्चन भी तो आ जाते हैं, ये आया हुआ है पेपर में। अब देखो, अब हमें नंबर क्या सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो सबसे बड़ी बनाने के लिए सबसे बड़ा नंबर इसमें डिजिट कौन सा है, 7, फिर है 6, 3, 2, 0, फिर बनानी है सबसे छोटी स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट में 0 छोटी है, लेकिन 0 स्टार्टिंग में नहीं आती ना, तो फिर वो 0 की वैल्यू नहीं रहेगी कुछ। ठीक है, अपने आप में इसकी वैल्यू नहीं है। अब क्या करेंगे, इससे अगला है 2, तो ये 2, 0, 3, 6, 7, इनका डिफरेंस बताना है, इसको माइनस कर दो, करके देखना अपने आप। ठीक है, अगला है 4375, 4375 में 7 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और 7 का जातीय मान यानी फेस वैल्यू कितना गुना है। तो पहले तो हमें प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का पता होना चाहिए, जब भी करेंगे। अब ये इसमें क्या है, मैंने एक वीडियो में पहले ही बताया था, आज फिर बता रही हूँ कि जस्ट अपने फेस से इमेजिन कर लो, आपका फेस वैसा ही है, मेरा मेरा है, और किसी का है उसका है, यानी फेस से हमारी पहचान है। तो फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, अगर ये 7 यहाँ यूज हुआ है तो यहाँ भी 7 ही है, यहाँ यूज हुआ है तो यहाँ भी 7 है, यहाँ हुआ है तो यहाँ भी 7 है, तो फेस वैल्यू 7 ही रहेगी। किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो फेस वैल्यू तो 7 हो गई। हमारा स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, प्लेस कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1, 10, 100, 1000। ठीक है, इस तरह से गिनेंगे। तो ये क्या है हमारा, टेंस है, तो टेंस में क्या आ जाएगा, 70। कहाँ करूं भाई मैं, एक मिनट यहाँ कर देती हूँ। तो हमारी प्लेस वैल्यू कितनी आ गई, 70, फेस वैल्यू कितनी है, 7, माइनस करेंगे कितना आ गया, 63। ठीक है, तो इनका क्या है, ये तो अंतर आ गया। पूछा कितना गुना है, इससे कितना गुना है, 7 के जातीय मान का कितना गुना है। तो ये 7 है, ये 10 है, तो 10 गुना हो गया ना, 7 10 जा 70। तो 70 अगर डिफरेंस अंतर पूछ लें तो 63, और कितना गुना है, 10 गुना है, 10 टाइम्स है इसका। इस तरह से करेंगे। तो उम्मीद है आपको इस तरह क्वेश्चन सोल्व करने आ जाएंगे, और थोड़ा सा उसमें ध्यान देने की जरूरत होती है। आपके पास कोई बुक है तो उसमें से कर लें, प्रैक्टिस जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, क्योंकि आज बेसिक नॉलेज देनी थी मेरे को, ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। कोई भी डाउट है कमेंट जरूर करना, और कैसी लगी वीडियो ये भी बताना।